अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तिब्बत ये एक ऐसी सरजमीन है जो दुनिया की बुलंद तरीन छत कहलाती है। एक पुरअसरार मगर दिलकश खित्ता जो अपने कुदरती खूबसूरती, कदीम तारीख, एक मुनफरिद तहजीब की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। तिब्बत सतह समंदर से औसतन 4300 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है और इसी वजह से इसे छते जहां कहा जाता है। यहाँ आपको बर्फ़ से ढके पहाड़, नीली झीलें, तेज़ हवा चलती वादियाँ और सब्ज़ाज़ार दिखाई देते हैं। कुदरत ने इस इलाके को बहुत खूबसूरती बख्शी है कि यहाँ का हर मंजर दिल को मोह लेता है। सर्दियों में तो अक्सर हिस्से मुस्तकिल बर्फ़ की चादर ओढ़े रहते हैं और गर्मियों में भी अक्सर ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ये खित्ता भारत, चीन, नेपाल और भूटान के दरमियान वाक़या है। तिब्बत दरअसल एक ज़माने में एक आज़ाद मुल्क था, लेकिन 1991 में चीन ने इस पर कब्ज़ा कर लिया और आज ये चीन का हिस्सा समझा जाता है। ताहम तिब्बत के लोग दिल से अपनी आज़ादी चाहते हैं और अपनी तहजीब और सकाफत को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। बुद्ध मत यहाँ का सबसे बड़ा मजहब है जो तकरीबन 1400 साल से इस खत्ते में राइज है। चीन ने अपने लोगों को यहाँ लाकर बसाया, मगर तिब्बत के अवाम अब भी रवायात से जुड़े हुए हैं। तिब्बत का दारुल हुकूमत लिहाजा है जो दुनिया के सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ये शहर सतह समंदर से तकरीबन 3600 मीटर बुलंद है। यहाँ का मशहूर पोटाला पैलेस दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश मंजर रखता है। हर साल लाखों अफराद इस महल और शहर की खूबसूरती देखने आते हैं। शहर में जदीद रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें भी मौजूद हैं, मगर इसकी असल पहचान अब भी कदीम बुद्ध खानकाहें और खूबसूरत मंदिर हैं। तिब्बत की कुदरती झीलें दुनिया भर में मशहूर हैं। सबसे ज़्यादा मुक़द्दस झील मानसरोवर है, जिसे बुद्ध मत और हिंदू दोनों ही निहायत पाक समझते हैं। इसके पानी को तबर्रुक के तौर पर घरों में ले जाया जाता है और अकीदा यह है कि इससे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और दिलचस्प झील योंग बीजन है, जिसका पानी सर्दियों में भी उबलता हुआ महसूस होता है। इससे भाप उठती है जो देखने वालों को हैरान कर देती है। ये खित्ता अजीब व गरीब कुदरती मनाजिर का ख़जाना है। यहाँ का क्लेश पहाड़ी सिलसिला दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, मगर मकामी लोग इसे पुरअसरार भी मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ से करीब गुजरने वालों को अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। इस तरह तिब्बत में ब्लैक डायमंड एप्पल नामी एक अनोखा फल भी पाया जाता है जो सियाह रंग के सेब होते हैं। दुनिया में कहीं और नहीं मिल पाते। इन सेबों को इंतहाई कीमती समझा जाता है और ये बरामद करके भारी मुनाफा हासिल किया जाता है। तिब्बत के लोग सादा मगर खुश इखलाक हैं। इनका रहन सहन दही है। इनकी रोजी रोटी का बड़ा जरिया भेड़ बकरियां हैं, जिनकी ऊन, दूध और गोश्त बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं। यहाँ के कल्चर में रंग बिरंगे झंडे नुमाया हैसियत रखते हैं। मकामी लोग मानते हैं कि हवा के साथ झंडों का लहराना खुशहाली और अमन की अलामत है। तिब्बत की खुराक भी बहुत मुनफरिद है। सबसे मशहूर चीज़ है मक्खन वाली चाय, जो दुनिया में और कहीं आम नहीं। इसके अलावा नूडल, सूप और गोश्त के खाने सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता तो नहीं, मगर अपनी रवायात और सकाफत से जुड़े रहने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। शादी ब्याह के मौके पर मर्द व ख़वातीन अपने रिवायती लिबास में दिलकश रक्स करते हैं और कई दिनों तक जश्न मनाते हैं। तिब्बत आने के लिए सबसे पहले चीन का वीज़ा लेना ज़रूरी है। इसके बाद आप हवाई जहाज़ या ट्रेन के ज़रिए लिहाजा पहुंच सकते हैं। यहाँ का हवाई अड्डा दुनिया का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, जिसके वन वे की लंबाई 18,000 फुट से भी ज़्यादा है। सड़कों का निज़ाम भी पहाड़ों के बिल्कुल बीचम बीच बनाया गया है और सफ़र के दौरान ऐसे मनाजिर दिखाई देते हैं जो कभी भुलाए नहीं भूलते। यूँ तो तिब्बत आज भी चीन के कब्जे में है, मगर इसकी रूह आज भी अपनी पहचान के साथ जिंदा है। बुलंद पहाड़ों की गवाही, मुक़द्दस झीलों की शफाफियत और मेहमान नवाज लोगों की मुस्कुराहटें इस खत्ते को हमेशा मुनफरिद बनाती हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के सियाह इसे जन्नत का टुकड़ा समझते हैं और ज़िंदगी में एक बार ज़रूर देखना चाहते हैं। तो नाजरीन, ये थी तिब्बत की एक छोटी सी झलक।